राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज मैं आपके लिए बहुत इंटरेस्टिंग सी रीडिंग लेकर आई हूँ। आज मैं आपको बताने वाली हूँ आपके बारे में क्या सोच रहे हैं लोग, आपकी ऐसी कौन सी क्वालिटी है जिसके बारे में हो रही है इतनी सारी चर्चाएं, और या फिर लोगों को अच्छी लग रही है वो क्वालिटी या बुरी लग रही है। जाहिर सी बात है, जब आपके बारे में बात हो रही है तो आपकी आदतों के बारे में बात हो रही होगी। तो आज हम वो बात करने वाले हैं। जनरल रीडिंग रहने वाली है, तो प्लीज़ आप लोग को मेक श्योर करना है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो पे लाइक करें और अपनी एनर्जी जो भी है वो मुझे कमेंट के माध्यम से प्रोवाइड करिएगा। प्लीज़ ये याद रखिएगा, आप लोग एनर्जी क्लेम करेंगे तभी नेक्स्ट रीडिंग आपके लिए आ पाएगी, क्योंकि काफ़ी हद तक ये ठीक रहता है। आप लोगों की एनर्जी मुझ तक आती है तो बहुत ही अच्छा रहता है। काफ़ी लोग बहुत सारे कमेंट करते हैं। मैं अभी 1-2 दिन से थोड़ी व्यस्त चल रही हूँ, जिस वजह से रिप्लाई नहीं कर पाई, बट आई मेक श्योर टू रीड एवरी कमेंट। तो आप उस चीज़ की चिंता ना करें। आप कोई भी कमेंट करेंगे वो समझिए कि मैं पढ़ ही रही हूँ, ठीक है। तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करने हैं। राधा रानी की कृपा रहे बस सब पर, मैं यही दुआ करती हूँ। और इसी के साथ हम कार्ड्स सिलेक्ट करते हैं। अगर आपको पर्सनल रीडिंग करवानी है तो उसके लिए आपको दिए हुए नंबर पर कांटेक्ट करना पड़ेगा, जो कि आपको टाइटल में दिख जाएगा। मैं पहले सारे कार्ड पिक करके आपको दिखा देती हूँ, देन वी विल डिस्कस अबाउट दैट क्या आया है। ओके, चलिए ठीक है। अभी हमने जितने कार्ड्स जो सिलेक्ट कर लिए हैं, पहले मैं उनको आपको बताती हूँ। देखो, आपके बारे में ना बहुत सारी चीज़ें लोग सोच रहे हैं, बहुत पॉजिटिव चीज़ें आपके बारे में सामने आ रही हैं। लोगों के मन में बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो आपसे प्यार करते हैं और वही आपके बारे में ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें सोच रहे हैं। तो ये कार्ड्स वो हैं जो हमारे आए हैं, जो हमने सिलेक्ट किए हैं, ठीक है। तो सबसे पहले तो जो लोगों को आपकी क्वालिटी अच्छी लगती है वो ये लगती है कि आप कहीं ना कहीं चीज़ों के साथ साथ आपको पता है कि चीज़ें कैसे टैकल करनी है, क्या करना है, आपको पता है। तो आप उस हिसाब से चीज़ों के साथ साथ खुद भी काम कर रहे हो, उस फ्लो में आप एक आगे बढ़ रहे हो। एंड ये जो आपकी कैपेसिटी है कि कुछ भी चीज़ आप उसमें कहीं ना कहीं अपना समर्पण दे देते हो, भले वो चीज़ आपके फेवर की हो या आपको लग रहा है कि मेरे फेवर में नहीं जा रही है, बट आपका जो है समर्पण पूरी तरह उस चीज़ को बहुत ज़्यादा ब्लेसिंग्स देता है, ठीक है। और आप अभी जो भी सिचुएशन है, और सिचुएशन हो सकता है देखो आपके फेवरेबल ना हो, ये हो सकता है कि सिचुएशन आपके फेवरेबल नहीं हो, बट आप पूरी कोशिश कर रहे हो कि आपके इर्द गिर्द का जो वातावरण है वो पूरी तरीके से आपके साथ रहे। आपकी ये क्वालिटी है ना, आप सबको साथ लेकर चलना चाहते हो, और एक बहुत आम सी ज़िंदगी, मतलब आपका ऐसा कुछ नहीं है कि बहुत ज़्यादा हार्ड एंड फास्ट आप लाइफ में बहुत कुछ चाहते हो, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। देखो, बहुत ही ज़्यादा सिंपल, आपको सिंपल लिविंग बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करती है। हो सकता है जैसे कई लोग आपको बोल सकते हैं कि आप काफ़ी देसी हो या फिर काफ़ी ओल्ड स्कूल हो, तो आप उसी टाइप के हो। काफ़ी पुरानी चीज़ें जो हैं या पहले जैसे लोग रहते थे, आपको वो चीज़ें बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करती हैं, हद से ज़्यादा। और बहुत सारी चीज़ों में मुझे दिख रहा है कि आपका जो है इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा दिख रहा है मुझे। लोगों को ये चीज़ बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करी है आपकी तरफ कि आपको ना नेचर बहुत पसंद है, बहुत ज़्यादा। देखो, आप नेचर लवर हो, आप अपने आसपास के इंसानों को बहुत ज़्यादा वैल्यू देते हो। ऐसा मतलब आप वो पर्सन नहीं हो जो सिर्फ अपने आप को वैल्यू देता है, आपके लिए दूसरे लोग भी मैटर करते हैं। तो ये चीज़ भी दिख रही है। दूसरा ये अंडरस्टैंडिंग, देखिए अंडरस्टैंडिंग बहुत ज़्यादा है आपके। देखो, जो आपके इर्द गिर्द के लोग हैं ना, उनको ऐसा फीलिंग आती है आपसे कि आप उनको समझते हो। भले ही उनके जो भी और क्लोज वन लोग हैं, जो भी रिश्तेदार हैं, वो पूरी तरह उनको नहीं समझ पाते हैं। कई बार ऐसा होता है कि वो पूरी तरह नहीं समझ पाते हैं और एक कहीं ना कहीं प्रॉब्लम फेस करते हैं लोग। बट ये देखिए, लवर्स की एनर्जी आ रही है, जो आपको प्यार करने वाले हैं, जो आपके साथ रहना चाहते हैं, वो कुछ ना कुछ कारण ढूंढ कर वो आपको समझते हैं। देखो, आपको समझते हैं, जो आपको प्यार करते हैं, आपको उन्हें समझाने की कभी ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। कभी भी कुछ भी अगर काम कर रहे हो आप, कुछ भी आपको अगर ऐसा लग रहा है कि सामने वाला हो सकता है मिस इंटरप्रेट करे या सामने वाला हो सकता है आपको ना समझे,
तो उस चीज़ के लिए मैं आपको बता दूं कि आप ना इतने लकी हो कि आपको प्यार करने वाले लोग खुद ब खुद समझ जाएंगे कि अगर आपने कोई एक्शन किया है या कोई एक्शन आप नहीं कर पाए हो तो उसके पीछे कितना बड़ा कारण है। बिना कारण आप कुछ भी नहीं करते हो। ये देखो, आपके जीवन में जो भी समृद्धि आ रही है, जो कुछ भी आ रहा है, वो सब कुछ आपके पेशेंस की वजह से है। आपने समय दिया है, शांत रहे हो आप। ऐसे नहीं हो कि मतलब कई बार जब आपको लग रहा था कि मुझे बहुत कुछ करना चाहिए था, तब आपने बहुत कुछ नहीं किया और आप शांत रहे हो। मतलब ऐसा होता है ना, देखो कई बार क्या होता है कि घर में लड़ाई हो जाती है, कई बार ऐसा होता है कि ऐसे अपनों से लड़ाई हो जाती है जो हमें बहुत ही प्रिय होते हैं, बट उनसे हमारा किसी बात को लेकर मन मुटाव हो गया, या कोई बात ऐसी है जो उनके हमें मन में कहीं ना कहीं खराब लग गई है और मन में घर कर गई है, वो नेगेटिविटी, वो बात उनकी हमको नहीं सही लग रही है। तो उस सिचुएशन में क्या होता है कि आप शांत रह जाते हो। आप उस सिचुएशन को और वर्सन करने से और वर्स्ट उसको करने से, या उसमें और ज़्यादा अपने इनपुट्स जो कि ख़राब कर सकते सिचुएशन को, वो करने से बेटर आप समझते हो कि आप स्मूथली अगर उसको क्लियर आउट करो। तो कई बार ऐसा हुआ है कि लोगों ने ये एक्सपेक्ट किया है कि आप बहुत ज़्यादा तांडव कर सकते हो या आप बहुत ज़्यादा ड्रामा कर दोगे। कोई भी चीज़ अगर आपको पता चली है, चाहे आपके बारे में बात हो या कि आपके फैमिली मेम्बर के, तो लोगों को ऐसा लगता है कि ये बात आप तक आई है तो अब आप पता नहीं क्या से क्या कर दोगे। बट एक्चुअली में उल्टा हो जाता है, आप कुछ नहीं करते हो, आप कुछ भी नहीं करते हो ना, आप कुछ भी कहते हो, आप बिल्कुल शांत रहते हो, स्मूथ, एकदम शांत, बिल्कुल जैसे एकदम साइलेंस मोड में चले जाते हो, कुछ भी नहीं, रिएक्ट ही नहीं करते हो, बिल्कुल नील वॉइड ऐसा केस कर देते हो। तो क्या होता है कि जिस इंसान ने आपके साथ गलत किया होता है उसको भी पता तो चली जाता है कि इस इंसान को पता है, क्योंकि आप बिल्कुल साइलेंस मोड में चले जाते हो। ना ही आप लड़ते हो, ना ही आप गुस्सा करते हो, लेकिन ना ही आप कुछ बात करते हो, आप बात भी बंद कर देते हो। बिल्कुल ही मतलब आप शांत हो जाते हो। जैसे ठीक है, जैसे जब हमें किसी अपने पे बहुत गुस्सा आता है और हम कुछ नहीं कर पाते हैं तो हम शांत हो जाते हैं, गुस्सा अपना दबा लेते हैं, तो वो चीज़ आपकी है। तो उससे क्या होता है, सामने वाले को बहुत कई बार गिल्ट होता है। देखो बहुत बार ऐसा होता है, सामने वाले को आपके साथ गलत करने के बाद उनको गिल्ट होता है, उनको अफसोस होता है। क्योंकि अगर इंसान बराबर लड़ लेता है ना तो उस चीज़ का अफसोस नहीं होता। अभी मैंने आपके एक थप्पड़ मारा, आप मुझे लौट के 2 थप्पड़ मार लो, आप मुझे गाली दे लो, आप मुझे सुना लो, हिसाब बराबर हो गया। मेरे मन में बिल्कुल दुख नहीं होगा कि मैंने थप्पड़ क्यों मारा। क्यों? क्योंकि आपने रिवेंज ले लिया मुझसे और मुझे लगेगा कि मैंने तो एक ही मारा था, उसने मुझे 4 थप्पड़ मारे और 4 बातें भी सुनाई। तो वो चीज़ आपने रिवेंज लिया सो लिया और उल्टा दुगना और कर दिया। मतलब वर्स्ट, आप मेरे साथ जितना बुरा कर सकते थे आपने वो भी कर दिया। ठीक है, तो ऐसे में क्या होता है, आप समझिए कि कहीं ना कहीं अगर अभी मैंने आपसे कुछ भी कहा और आपने कुछ भी नहीं कहा, आप शांत रह गए, तो पता है मेरा मन इतना भारी हो जाएगा, इतना भारी कि मैंने उसके बारे में उल्टा बोला, मैंने उस पर हाथ उठाया, उस इंसान ने कुछ नहीं कहा। मैंने कुछ बोला तो वो इंसान चलो कुछ बोल ही देता, हाथ उठाने का तो चलो ठीक है, कोई बात नहीं है। बट जब मैंने रिटर्न में कुछ बोला तो उसे मुझे भी तो जवाब देना चाहिए था, उसने मुझे जवाब क्यों नहीं दिया। मैं ये बिल्कुल भी नहीं सोचूंगी कि वो मुझसे डर रहा होगा पर्सन, या वो मेरे से दबता है, या मैं दबंग हूँ, या मैं ज़्यादा सौभाग्यशाली हूँ। मैं ऐसा कुछ नहीं सोचूंगी। मैं यही सोचूंगी कि उसने मुझे जवाब क्यों नहीं दिया। क्योंकि जब तक वो बदला नहीं लेंगे तब तक मुझ में ग्लानि रहेगी यार। मतलब मैंने ऐसे बोला, उसने कुछ नहीं कहा, तो वो ग्लानि से भर जाता है इंसान। तो देखो आपके इस बिहेवियर से ना आपके आसपास के लोगों को गिल्ट हो जाता है, उनको उनको ऐसा लगता है कि यार ये इंसान रेस्पॉन्ड क्यों नहीं करता। और जबकि लोग आपको भड़काने के लिए कई चीज़ें ऐसी बताते हैं, कई चीज़ें ऐसी बताएंगे कि आप बहुत ज़्यादा मतलब देखो बहुत ज़्यादा अग्रेशन था आप में। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि अभी आपने पूरी तरीके से उसको ख़त्म कर दिया, पूरी तरह आप नहीं ख़त्म कर पाए हो, बट आपने उस चीज़ पे काफ़ी कुछ, आपने उस चीज़ पे कंट्रोल प्राप्त किया है। तो जो आपने कंट्रोल प्राप्त कर लिया है, तो कंट्रोल प्राप्त करने के बाद क्या होता है कि चीज़ें अपने अंडर में आ जाती हैं, आप समझ रहे हैं। तो आपने काफ़ी चीज़ों को अपने कंट्रोल में करने की पूरी कोशिश की है, और आप उस चीज़ से मतलब कहीं ना कहीं जो आपका सपना है कि सब साथ रहकर चलें, सब एक दूसरे का साथ दें, और मतलब कहीं ना कहीं ये है कि आप अपने जो भी आपका सपना है, देखो किसी लव्ड वन को लेकर, किसी रिलेशनशिप को लेकर, बेसिकली देखो किसी पर्सन से ही रिलेटेड है। तो हो सकता है देखो आपको प्यार वो नहीं मिला जो आप सोचते होंगे, या जो आपके सपने थे आप पूरी तरह पूरे नहीं कर पाए। तो अब आपको ये एहसास होता है कि हर चीज़ की ना मतलब एक एक्सपायरी डेट होती है हर चीज़ की। ऐसे इंसानों की भी है कि पता नहीं कौन सा इंसान कब एक्सपायर हो जाए, पता नहीं कौन सा इंसान कब
इस दुनिया से ऐसे फिनिश हो जाए कि हम उसे सॉरी बोलने के लिए भी तरसेंगे, हम उसे अपना सॉरी भी बोल दें, हम उस चीज़ के लिए भी तरसेंगे। तो वो आप दूसरों का पार्टिसिपेशन जो है आप उम्मीद करते हो कि लोग मेरे आसपास रहें, मुझसे जुड़े रहें, भले ही मेरे को, आपको ये नहीं चाहिए कि वो आपको प्लीज़ करें, आपकी तारीफ़ें करें, आपको वो सारी चीज़ें नहीं चाहिए, बट स्टिल यू वांट सम अप्रिशिएशन, यू वांट सम फ्रेंडलीनेस, एंड बेसिकली आपको गैदरिंग पसंद है, और आप सोचते हो कि हाँ अगर मतलब इर्द गिर्द ऐसे लोग रहें जो हमारे वेल विशर्स हैं तो बहुत अच्छा रहेगा, ऐसा आप सोचते हो। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो मुझे यहाँ पर दिख रही हैं, काफ़ी कुछ ऐसा फ्रूटफुल भी दिख रहा है मुझे, बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें दिख रही हैं यहाँ पर, जो कि मुझे लग रहा है लोग आपके बारे में अप्रिशिएट कर रहे हैं। सबसे जो बेस्ट चीज़ मुझे यहाँ पर दिख रही है वो ये कि आप लोगों को कैसे साथ चलना लेके आप चलना चाहते हो। देखो, आप चाहते हो कि आपके आसपास जो हैं वो ऐसे लोग रहें जो आपको लाइक करते हैं, आप कहीं ना कहीं आपको लगता है कि जो ये संसार है ना हम लोगों से ही बन रहा है, आपस में प्यार रहेगा, लाइफ इजी रहेगी, साधारण तरीके से हम सरवाइव कर सकते हैं बहुत अच्छे से। जो ब्यूटी है ना वो ब्यूटी हमारी यूनिटी में ही है। आपको ये चीज़ रियलाइज़ होती है कि संसार जो है हम जैसे लोगों से ही तो बनता है, और हम जब सब साथ रहेंगे, प्यार से रहेंगे, तो लाइफ बहुत स्मूथ रहेगी, बहुत अच्छा रहेगा, बहुत अबंडेंस रहेगी। तो आपकी जो ये क्वालिटीज़ है ना, सबको साथ में लेकर चलना, सबके लिए सोचना, सबके बारे में, सबकी प्रॉस्पेरिटी के बारे में, कई लोग आपसे सजेशन नहीं भी लेते हैं, बट यू स्टिल गिव दैम सजेशंस, बट यू स्टिल प्रोवाइड दैम सम एडवाइजेस। तो वो आपका जो है वो बड़प्पन है आपका, मैं यही बोलूँगी, आपकी बहुत ज़्यादा आपकी ये बोलना चाहिए कि बहुत ज़्यादा आपकी प्योरिटी है, प्योर फॉर्म है वो जो निकल कर आ रही है। और सबसे अच्छी चीज़ ये है कि लोगों ने आपकी शांति को भी समझना शुरू कर दिया है। देखो, आप आपकी शांति को भी समझना शुरू कर दिया है, आप क्यों शांत हो लोग वो भी समझने लग गए हैं। आपकी शांति को अगर कोई समझ रहा है तो आप समझ सकते हैं ये बहुत बड़ी बात है। शब्दों को आजकल लोग नहीं समझ सकते हैं, शांति को समझना तो मतलब बहुत ही बड़ी बात है। अगर आप मौन हो और आपके साइलेंस में कोई मीनिंग निकाल रहा है, आपके साइलेंस से कोई आपके एक्शंस, आपकी फीलिंग्स समझ रहा है, देन होल्ड दैट पर्सन। भले ही आप ड्रीम में कोई भी आपका ड्रीम बॉय हो, ड्रीम गर्ल हो, किसी को भी आप ड्रीम में देख रहे हो, बट जो इंसान आपके मौन से आपकी फीलिंग समझ सकता है ना, मेरे हिसाब से वही इंसान आपका सच्चा साथी बन सकता है। बाकी आप लोग सब समझदार हैं, और सपने देखने का देखिए सबको अधिकार होता है, बट कई बार हमारे वो सपने पूरे नहीं हो पाते हैं जो हमारे भाग्य के लिए अच्छे नहीं होते हैं। और हो सकता है देखिए कि आपकी उम्र ज़्यादा हो, बट उस हिसाब से आपकी चॉइसेस छोटे उसकी हों, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। कई बार ऐसा होता है हमारी उम्र हो जाती है और उस उम्र पे जो चाहते हैं हमारी अधूरी रह जाती है, वो हमें आगे चाहिए होती हैं। तो इट्स ओके, अगर आपको आज कुछ भी करने का मन है और आप फ्री हैं उस चीज़ के लिए, तो आप उस चीज़ के अपनी ज़िंदगी को जिए, खुलकर जिए। बस ये याद रखिएगा कि आपके जीने से ऐसा तो नहीं है किसी का दिल दुख रहा है, किसी के आंसू निकल रहे हैं। अगर कोई एक इंसान भी आपके आंसुओं की वजह से रोया है ईश्वर के सामने, तो आपको उसके एक एक आंसू का हिसाब चुकता करना पड़ेगा। और आप ये सोचेंगे कि मैंने तो कुछ किया ही नहीं है। किसी का दिल दुखाना सबसे बड़ा पाप होता है, ये चीज़ आपको याद रखनी है। और ये बात मैं इसलिए कह रही हूँ, ये आपके लिए सबसे बड़ा पाप इसलिए होगा क्योंकि लोग ऐसे सोचते हैं कि आप सबके दिल का बहुत ध्यान रखते हो, आप सबका बहुत ध्यान रखते हो, आप सबको साथ लेकर चलने वाले हो। जब लोग आपके बारे में ऐसा ओपिनियन बना लेते हैं ना, तो आपकी एक बेसिक, ये समझिए आप, रेस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है। जब सबको पता है कि आप सबका ध्यान रख रहे हो, सबको साथ लेकर चल रहे हो, तो आपको मजबूरन, भले आप ऐसे नहीं हो, बट आपको मजबूरन वो करना पड़ेगा कि सबको साथ लेकर ही चलना पड़ेगा। और अंत में सच सही बात है, हम सब एक परिवार ही तो हैं, ठीक है। इंसान है, इंसानों में भी यूनिटी होनी चाहिए। जानवरों में देखा कैसी यूनिटी होती है, एक बंदर अगर ख़त्म हो जाए तो पूरा कुनबा उनका आ जाता है। और हम इंसान, हम लोग ऐसे हो गए हैं कि किसी के साथ कोई कांड हो रहा है, हम लोग वीडियो तो बना सकते हैं बट उधर से हेल्प नहीं कर सकते, उधर निकल रहे हैं लोग, उधर कांड हो रहा है, हम लोग निकल रहे हैं। तो ऐसा हार्टलेस पर्सन नहीं बनना है। भले ही फिर किसी की हेल्प करने में अगर आपका नुकसान हो रहा है तो उस नुकसान को उठाओ और हेल्प करो, क्योंकि जब आप दूसरों की हेल्प करोगे तभी आप ये उम्मीद करना कि कोई आपकी हेल्प करेगा। आई होप आपके लिए ये रीडिंग काफ़ी हेल्पफुल रही होगी। जो लोग आपकी अच्छाई देख रहे हैं, जो लोग आपको पसंद कर रहे हैं, और जो लोग आपकी शांति भी
समझ रहे हैं उन लोगों का आपको शुक्रिया करना चाहिए। उन लोगों को, आप वैसे भी इसी नेचर के हैं सबको साथ रखने के, बट इन लोगों को दिल के पास रखिएगा, कभी दूर मत जाने दीजिएगा। सपनों में जिसे आप देखते हैं अगर ये वही पर्सन है तो सच में आप वो डिज़ायरेबल पर्सन होगा ही। बट अगर ये पर्सन कोई और है जो आपके दुख में साथ देता है और ये पर्सन कोई और है जिसको आप सिर्फ ड्रीम कर रहे हैं, तो फिर इस पर्सन को भूल जाइए, इस पर्सन को अपनाइए। आई होप काफ़ी कुछ चीज़ें क्लियर हुई होंगी। और अगर ये अपनाने, और ये सब लोग ये मत सोचिएगा कि सिर्फ रिलेशनशिप की बातें हो रही है, रिलेशनशिप की बातें नहीं हो रही हैं, दोस्तों में भी कंपटीशन होता है, दोस्तों में भी चॉइसेस होती हैं। और कई बार लाइफ ऐसे मोड़ पर लाकर खड़ा कर देती है जहाँ पर हमें रिश्तों में भी चुनाव करना पड़ता है। तो भगवान ना करे ऐसी सिचुएशन आए, मगर अगर ऐसी सिचुएशन आ रही है जहाँ पर आपको चुनाव करना पड़ रहा है, तो आप ये चीज़ याद रखिएगा, जो दुख में साथ दिया है उसको ही सुख में साथ ले जाने का कहीं ना कहीं आपका अधिकार है और आपका फ़र्ज बनता है। बाकी तो सब प्रभु मालिक है। चलिए ठीक है, राधे राधे। इसी के साथ विदा लेती हूँ, मिलते हैं कल नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए धन्यवाद।